नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट विद नीरज पांडे। काफ़ी टाइम से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं और कमेंट सेक्शंस में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है, रेरा अप्रूव्ड है और 1.5 साल के अंदर ही इसमें क्रैक्स हो गए या वाटर सीलिंग का काफ़ी काम निकल के आ रहा है और स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? हमको तो ठग लिया गया बिल्डर्स के द्वारा। अब हम जब बिल्डर्स को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि सर अब तो फ्लैट दे दिया है, वो आपकी जिम्मेदारी है, अब कुछ भी होता है तो। आइए हम जानते हैं इस सब्जेक्ट में। यदि आपने भी किसी रेरा प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने फ्यूचर फ्लैट्स को लेने के लिए या फ्यूचर होम को लेने के लिए, आपने किसी भी रेरा प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बिल्डर ने आपको कोई पोजीशन की डेट दी है कि इस डेट को आपको पोजीशन दे दिया जाएगा और आपने उस एग्जैक्ट डेट को उन्होंने पोजीशन दे दिया और पोजीशन के डेट के 1.5 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके भी फ्लैट्स में क्रैक्स आ रहे हैं, वॉल्स पे क्रैक्स आ रहे हैं या वाटर लॉकेज हो रहा है या वाटर की वजह से सीलिंग आ रही है वॉल्स में। तो ऐसे केसेस में क्या करें? आपने तो अपनी कमाई लगा दी और 1.5 साल के अंदर ही लोग घर लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल रहने के लिए। यहाँ 1.5 साल में ही ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए आज जानते हैं। जब भी अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ हम आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को ये डील करता है एक्ट से, जिसको कहते हैं रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सन 2016। इसके सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है, यदि किसी रेरा अप्रूव बिल्डर या रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट का आपने फ्लैट लिया है ऑन द डेट ऑफ पोजीशन, जिस डेट को आप पोजीशन लेते हैं वहां से 5 साल तक, डेट ऑफ पोजीशन से 5 साल तक अगर उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज आता है या कोई भी मेजर डैमेज होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसकी सारी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। वो आपसे कोई भी कंपनसेशन नहीं चार्ज करेगा और उस चीज को सही कराएगा। अब आप इसके प्रोसीजर को जाने कि प्रोसीजर कैसे होगा। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट आपने पोजीशन लिया और 1.5 साल के अंदर आपके भी फ्लैट्स में मेजर क्रैक्स आ रहे हैं, मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है। तो आपको करना क्या है? आप अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस अपने बिल्डर को दे सकते हैं। उसमें आप स्पेसिफिकली हर एक मेजर एंगल को डिनोट करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज है। हो सकता है फोटो अटैच करके लीगल नोटिस अपने वकील के थ्रू भिजवाएं और जब भी वो नोटिस उनको रिसीव हो जाएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर आप वकील के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप खुद ही एक मेल करिए और लेटर लिखिए, उस लेटर में फोटोज को अटैच करिए और डिस्क्राइब करिए पूरे स्ट्रक्चरल डैमेज को वे वाइज और साथ में ही इनको अपने बिल्डर को पोस्ट कर दिए। बिल्डर जब इस नोटिस को रिसीव करेगा, या तो चाहे लीगल नोटिस वकील के थ्रू को रिसीव करे या आपका मेल रिसीव करता है, जिस डेट को वो मेल रिसीव करेगा उस डेट से लेके 30 दिन का समय होगा कि वो उस डैमेज को रेक्टिफाई करके सही करे। अब अगर डैमेज को रेक्टिफाई करके सही करे, और दूसरी चीज ये है कि उस डैमेज का एक भी भरपाई आपको नहीं देना, ये सारी लायबिलिटी बिल्डर की होगी उस डैमेज को सही करने की। अब नोटिस रिसीव हो गया, उसके 30 डेज के अंदर जो है बिल्डर ने आपका उस चीज को सही कर दिया, वो तो ठीक है। अब दूसरा केस ये होता है कि मान लीजिए नोटिस रिसीव भी हो गया फिर भी बिल्डर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे आप? बिल्डर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आपको जो करना है करिए। तो ऐसे केसेस में आप जो है रेरा में उस बिल्डर के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। वहां से आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल डैमेज है और विद इन स्पेसिफिक पीरियड इन्होंने इसको सही नहीं किया। तो आप जो है रेरा में कंप्लेन करेंगे उस बिल्डर के खिलाफ अपने अपार्टमेंट पूरी डिटेल के साथ। फिर रेरा आपको उस बिल्डर से कंपनसेशन प्लस आपका जो भी स्ट्रक्चर डैमेज है उसको रेक्टिफाई करा के देगा। अगर आपने भी अपना कोई होम या फ्लैट जो है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में बुक करा रखा है और आप फ्यूचर में आपको उसका पोजीशन मिलना है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने बिल्डर से इन चीज़ों को क्लियर कर लें कि मान लीजिए अगर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है 5 साल के भीतर तो उसका सब कुछ क्या प्रोसीजर होगा और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बिल्डर से इन चीज़ों को क्लेरिफाई कर लें। और अगर वो इसमें आनाकानी करता है तो आप उनको बताएं कि सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 में ऐसा है और बाकी चीज़ें स्मूथ जाएंगी। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।